This conference will now be recorded. तो FTP सर्वर नया टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं। तो FTP सर्वर का यूज क्या है कि आप अपने नेटवर्क में क्या करोगे, शेयर करोगे फाइल्स, शेयर फाइल्स विद इन अ नेटवर्क। उसके लिए आपका FTP सर्विस यूज होती है। सपोज मुझे क्या करना है कि मेरे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल शेयर होना चाहिए, और वो कैसा है, एक पर्टिकुलर आप क्या कर रहे हो, सर्विस ही बना दे रहे हो उसको कि बार बार जैसे एससीपी कमांड चलती है हमारी, तो एससीपी कमांड में बार बार पासवर्ड मांगो, बार बार उसको क्या करते जाओ, फाइल का पाथ दो। तो वो क्या है, बहुत कॉस्ट बोल रहा हूँ, मतलब कि टाइम ऑप्टिमाइज हो जाता है, टाइम आपको बहुत लगेगा, उसको कंज्यूमिंग हो गई, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। उससे अच्छा एफटीपी सर्वर बना दो, ठीक है। जिसको जहाँ फाइल डालना है नेटवर्क में, वहां उसमें डालते जाएंगे, और जिसको शेयर करना है, जिसको वो डाउनलोड करना है फाइल, तो वो क्या आप कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये इसका काम है एफटीपी सर्वर का, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेटवर्क में, ठीक है, नेटवर्क में फाइल शेयर कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो। जैसे ये मेरी नोटपैड की फाइल है, ओके, ये मेरी एक फाइल हो गई। मैं चाहता हूँ ये मेरे सभी ग्रुप के मेंबर जो है, मतलब ग्रुप के, अब जैसे मेरे ग्रुप में अदिति, भूषण, कल्पक, नेहा, विनेश, ये सभी लोग हैं, और ये सभी लोग क्या करना चाहिए, इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो मुझे, अभी हमारी मेथड तो वही है, व्हाट्सएप कर देंगे, ये कर देंगे, बट नेटवर्क में अगर मुझे इसको पर्टिकुलरली काम करना है, ठीक है, तो मुझे कैसा है, एक सर्वर के थ्रू मैं कर सकता हूँ। अब मुझे व्हाट्सएप में क्या है, बार बार सबको पर्सनली से सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और वो करने से अच्छा है कि आप, एक वे है उसकी, वो क्या करो, आप एफटीपी सर्वर होस्ट कर दो अपने सर्वर इसमें, और उसको करो। इसको होस्ट करने के लिए सबसे नंबर पहले कि ये पोर्ट कौन से पोर्ट पे वर्क करता है। हाँ जी, तो पोर्ट है इसका 20 एंड 21, दो पोर्ट पे वर्क करता है ये, और दोनों पोर्ट का अपना अपना यूज है। पोर्ट 20 जो है, पोर्ट 20 जो वर्क करेगा, उसका एक अपना अपना काम है। और पोर्ट, ये जो है पोर्ट 21, ये भी अपना कनेक्शन के लिए यूज होता है। तो इसके यूजेस देखते हैं पहले, और इसके बारे में मैं जब आपको समझाऊंगा, जब हम लोग इसके यूजेस देख लेंगे, तो पोर्ट 21 और 20 किस तरीके से काम करता है, वो भी आपको क्या है, समझ में आ जाएगा। तो एफटीपी सर्वर जो है, एफटीपी सर्वर में आपको जो भी आप करोगे काम, तो उसमें सबसे पहले पैकेज आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो पैकेज डाउनलोड करने से लिए पहले उसका नाम याद होना। तो आपके पैकेज का नाम है VSFTPD, VSFTPD, ओके, वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेमन। तो मैं इसका तो आपको थ्योरेटिकल ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि सभी ये इस पे अवेलेबल्स है नेट पे, तो आप उससे भी कर सकते हो। सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, एफटीपी यूज क्यों कर रहे हैं, सबसे मेन रीजन क्या है, और अब इसका पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग शेयर करते हैं। और इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेना इंटरनेट पे, और हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, प्रैक्टिकली जितना भी है पॉसिबल वो सब करेंगे। और इसमें जैसे पोर्ट 20 और 21 का यूज क्या है, ये भी मैं बताऊंगा, और इसको करके देखते हैं। तो वही प्रोसेस है हमारी, सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करो, कॉन्फ़िगर करो, और सर्विस स्टार्ट करो। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए वही यम इंस्टॉल, तो कर रहा हूं मैं पैकेज इंस्टॉल, यम इंस्टॉल VSFTPD। हाँ, तो VSFTPD यम इंस्टॉल कर दो, और यहाँ पर हमारा काम नहीं कर रहा है, वेरी गुड, तो इसको रिजॉल्व करो। तो अब ये पहले तो कंट्रोल C टर्मिनेट भी नहीं होगा, और ये कंट्रोल Z से स्टॉप करना पड़ेगा, ओके। तो अब हम लोग स्टॉप कर दिया उसको, जॉब्स में जाते हैं, तो स्टॉप हो गया ये। तो अब सबसे पहले इंटरनेट का इशू देखते हैं। तो पिंग 8 डॉट, अच्छा, इसमें हम लोग ऑन कर लेते हैं, पिंग 8 डॉट, एक सेकेंड, 8.8.8.8, ओके। तो ये तो पिंग हो रहा है, मतलब इंटरनेट में DNS का इश्यू लग रहा है। तो www.google
google.com। हाँ जी, तो ये हमारा रिजॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, डीएनएस का फाइल में हमको चेंज करना पड़ेगा /etc resolve.com। नेम सर्वर चेंज कर देगी। नेम सर्वर अब क्या करता हूँ मैं 8.8.8 कर देता हूँ, मतलब ये गूगल का जो है वेब सर्वर डीएनएस उस तरीके से वो रिजॉल्व करे। WQ पिंग तो हो रहा है, और अब मैं क्या करता हूँ डाउनलोड करता हूँ जो मैंने कमांड चलाई थी डाउनलोड। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस इसमें थी, किल करना पड़ेगा -92139 कर दिया, ये इंस्टॉल। तो ये मेरा पैकेज अब डाउनलोड होने के लिए तैयार हो गया। तो डाउनलोड, यस, ओके, कंप्लीट किल्ड यम इंस्टॉल एफटीपीडी, कंप्लीट एंड किल्ड। ओके, तो चेक कर लेते हैं पैकेज हमारे सिस्टम में आया है कि नहीं। तो क्या करेंगे, यम लिस्ट इंस्टॉल्ड और यहाँ ग्रेप VSFTPD। तो VSFTPD आ चुका है हमारे सिस्टम में, क्लियर। और अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल ध्यान से पढ़ना है, सब कुछ उसी में है, ठीक है, उसी में सब कुछ है। तो मैं अभी जो जो चीजें बता रहा हूँ आपको वो नोट डाउन करके रखिए और समझिए उसको। तो VSFTPD पैकेज हमने तो डाउनलोड कर लिया। तो अब इसका क्या है, ये जो सर्विस है ये आपको कैसे यूज करने के लिए देती है कि आपको लॉगिन करना पड़ता है, आपका नाम डालना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद में जो यूजर्स है उस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं कि वो यूजर आपके सिस्टम में प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैसा है कि अगर सिस्टम में यूजर प्रेजेंट नहीं है तो भी वो लॉगिन कर सकते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ एनोनिमस यूजर। एनोनिमस यूजर का मतलब है एक ऑल ग्लोब यूजर रहेगा, कोई भी उसे यूज करो, कोई पासवर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। तो एनोनिमस यूजर जो है, एनोनिमस की स्पेलिंग देख लेना क्या है। एनोनिमस यूजर जो है आपका कौन है यहाँ पर, FTP। तो ये FTP यूजर आपके सिस्टम में बन जाता है। ये सर्विस यूजर है, ओके। सर्विस यूजर को शेल क्या रहता है, सर्विस यूजर का शेल नेहा क्या रहता है, सर्विस यूजर मैंने आपको पढ़ाया था यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में, एक तो सिस्टम यूजर रहता है और एक क्या रहता है हमारा रूट यूजर है, ठीक है, और एक सर्विस यूजर जो सर्विसेज को यूज करते हैं, याद है मैंने बताया था। तो इसका शेल क्या रहेगा जी, चैट पे रिप्लाई करो, अगर माइक आपका वर्क नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, और या तो पहले आप रिप्लाई करो, नहीं आता है आंसर तो कोई बात नहीं, उसको मैं बता दूंगा। हाँ, और इसके बाद में सर्विस यूजर आपका क्या रहेगा कि FTP एक यूजर बनता है। तो अभी आप देखना कि HTTP आपने पढ़ा है, वहां पर भी एक यूजर बनता है अपाचे नाम का। तो सबसे पहले मैं वही दिखा देता हूँ ना। तो यूजर कैसे चेक करेंगे दिनेश? हाँ, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो यार, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो बिल्कुल। यहाँ पर जैसे पूरा कंसंट्रेशन दो, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो आना चाहिए, और ये बेसिक क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो टेल कर सकते हैं, या तो फिर मैं क्या करता हूँ उसको लेफ्ट से कर दूंगा, क्योंकि उसमें मुझे टेल करूंगा तो सिर्फ नीचे के ही दिखाएंगे /etc और /wd, इतने यूजर्स है। FTP दिख गया यहाँ पर, देखो FTP यूजर बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर शेल भी दिख जाएगा, ये देखो हैज बीन नो लॉगिन शेल रहता है उसको, ओके। तो हैज बीन नो लॉगिन शेल मतलब कि वो हमारे सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पाएगा, बट सर्विसेज यूज कर सकता है। पढ़ाया था मैंने, आपको बताया था ऐसे यूजर्स रहते हैं जिसको परमिशन नहीं है सर्विस में इसमें लॉगिन करने की अपने सिस्टम में, लेकिन वो सर्विसेज यूज कर सकते हैं। तो ये अभी वही आ गया है, ओके। तो ये क्या करेंगे, सर्विसेज आपकी यूज करेंगे।
इसी तरीके से बहुत यूजर बनते हैं आपके सिस्टम में। जैसे अभी वहां पर जैसे जैसे आएगा उसके बारे में, तो अपाचे नाम का यूजर देखो बनाया हुआ है यहाँ पे, अपाचे लास्ट में देखो दिख रहा है क्या, ये देखो यहाँ पर अपाचे। तो ये यूजर भी कब बना है, जब आपने HTTPD पैकेज आपने इंस्टॉल किया ना, उस वक्त ये यूजर बन जाता है। तो ये सर्विस यूजर है। तो इसकी मदद से क्या करोगे आप अपने FTP में लॉगिन हो जाओगे। तो सबसे पहले सर्विस यूजर बता दिए मैंने आपको क्या क्या रहते हैं सिस्टम यूजर, और इसके बाद इनका लॉगिन शेल बता दिया। और जो अभी आपका यूजर है एनोनिमस यूजर FTP है, इससे आप क्या करोगे, इसको पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं है, इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि काम करेंगे। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या क्या है वो हम पढ़ते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ इसको रेफर करो आप, ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छी से रेफर करना vsftpd.com को। और इसमें जो जो लिखा है, जो भी कमेंटेड लिखा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, जो अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, पहले से चलते, अलाउ एनोनिमस FTP। अलाउ का मतलब है कि उसको क्या करना चाहिए, उसने लॉगिन कर सकता है। तो एनोनिमस का अनेबल करके रखा है। अगर आप चाहते हो कि FTP यूजर क्या करे, लॉगिन ना कर पाए, तो आप यहाँ से उसको नो कर दो, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको बंद कर सकते हो। When SE Linux in enforcing check for SE bull FTP home directory, तो जब तक आपकी ये SE bull मतलब क्या है, SE Linux की बुलियन पॉलिसी है। तो SE Linux में हमने ये पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक तो लेबलिंग कर सकते हैं, हाँ जी, लेबलिंग करके देख लिया था हम लोगों ने, और एक क्या देख लिया था, पोर्ट नंबर चेंज करके देखा था। और अब ये तीसरा वे है बुलियन से। बुलियन क्या होता है, बुलियन वैल्यू क्या होती है, या तो यस या तो नो, दो ही पॉसिबिलिटी है बुलियन वैल्यू की। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप कि बुलियन से आपके सिस्टम में कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, मतलब SE Linux पॉलिसी वहां पर मैनेज कर सकते हो। तो SE Linux ने ये एक मेथड निकाली है, जो कि उससे क्या है, आपके सिस्टम में ये सिक्योरिटी है कि आप क्या करोगे कि वो किसी और डायरेक्टरी में काम करने नहीं देता है, इसी तरीके से। तो ये ऐसा क्यों करता है SE Linux, बुलियन का जो है कंसेप्ट ये क्यों आया, तो अगर कंटेंट मतलब लेबलिंग अगर सबका सेम कर देंगे, तो कोई भी किसी के भी यूजर क्या कर सकता है, डायरेक्टरी में जाके काम कर सकता है कि नहीं। अगर लेबल मैच हो गया तो काम कर लेगा इस तरीके से। तो ये सही नहीं है, हाँ जी, ये सही नहीं है ना। अगर लेबलिंग करते हैं हम लोग, जैसे HTTPD sys कंटेंट का एक लेबल हो गया, तो ये लेबल तो सबके पास में वही रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ फेल हो जाता है। क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि इसका काम ही अलग है। इसका काम क्या है कि आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ आप क्या करना चाह रहे हो कि लोकल यूजर क्या करना चाहिए, डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में अपना काम करना चाहिए। मतलब कैसा है कि मैं लॉगिन हो गया तो मैं डायरेक्ट जो भी फाइल बनाऊंगा तो मेरे होम डायरेक्टरी में बनना चाहिए, ऐसा मतलब हो गया उसका। समझ में आया। जैसे मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हूँ, मेरे सिस्टम में प्रेजेंट नहीं हूँ, ओके। और आप अभी अभी ये सुन लो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं और आगे अच्छे से और समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये कंसेप्ट आ ही गया है SE Linux का, तो मैं इसमें आपको बुलियन के बारे में बता रहा हूँ कि बुलियन का कंसेप्ट आया क्यों, वो बता रहा हूँ। यानी जरूरत क्या है, हम लोग लेबलिंग से भी कर सकते थे, लेकिन बुलियन से क्यों कर रहे हैं। तो इसमें कैसा है कि मैं FTP में कोई भी डाटा डालूंगा तो वो मैं दूसरे सिस्टम से एक्सेस कर सकता हूँ, यही कंसेप्ट है इसका, शेयरिंग का। तो मैं अगर डायरेक्टरी के अंदर में जो डाटा डाल रहा हूँ, तो मैं अपने होम डायरेक्टरी के अंदर में डाटा डाल सकता हूँ। इसका मतलब ये है, यहाँ पर अगर एनेबल करते हो तो उसके लिए आपको SE बुल क्या है, ओपन रखना पड़ेगा FTP होम डायरेक्टरी। तो ये कैसा सिस्टम हो रहा है कि जो भी यूजर है वो अपनी होम डायरेक्टरी में काम कर सकेगी, इस तरीके का SE बुल आप सेट कर रहे हो।
तो ये तो अच्छा है ना, बढ़िया है ना। अगर मैं इसमें जाता हूँ, लेबलिंग में जाता हूँ, तो ये कंसेप्ट कैसा रहेगा कि जिसके पास भी लेबल रहेगा वो फाइल बना लेगा वहां पे जाके डायरेक्टरी में। तो ये कंसेप्ट यहाँ फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर अगर मेरे पास में लेबलिंग तो मुझे भी देना पड़ेगा उनको कि मैं होम डायरेक्टरी में बनाऊं, और फिर मैं दूसरे की होम डायरेक्टरी में भी बना पाऊंगा क्योंकि उसका भी लेबल मैच करेगा मेरे से। तो उस तरीके का सेटअप करने के लिए, परमिशन को उसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने एसी बुल का कंसेप्ट लाया। हाँ जी, ये क्लियर हुआ आपको एसी बुल का कंसेप्ट और लेबलिंग का कंसेप्ट? हाँ हाँ जी, रिप्लाई कीजिए सभी लोग। नहीं हुआ तो मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। एसी बुल का कंसेप्ट कहाँ से कैसे आया है वो इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, रिपीट करते, ओके ओके, रिपीट करते, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ तो रिपीट ये ऐसा है, देखो जैसे कि अब यहाँ पर लेबलिंग तो समझ में आ गया, लेबल क्या रहता है। तो लेबल सबसे पहले हम लोग लेबल ही डिस्कस करते हैं। तो लेबलिंग क्या है? लेबलिंग एसी लिनक्स में हम लोग लेबलिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं कि सपोज आपने क्या किया, एक जगह डायरेक्टरी बनाई, स्लैश शेयर्ड में डायरेक्टरी बना दी, और यहाँ पर अपना पेज एक आपने क्या किया, होस्ट कर दिया index.html, index.html ओपन कर दिया। तो यहाँ पर इसमें आपने डाटा भी लिख दिया और आप चाहते हो कि इसमें मैं काम करूं, उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी आपने बना के रख दी। तो एसी लिनक्स करने नहीं देता है, रोकता है आपको। क्यों रोकता है? क्योंकि वो आपको क्या परमिशन है सर्विस को कि आप कहां पर कर सकते हो काम, /var/ww/html के अंदर में ही काम करो, बाहर आपको नहीं करने देंगे। एसी लिनक्स वहां पर बता दिया है क्योंकि उसने एक लेबलिंग कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेबलिंग चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, लेबलिंग अगर मैंने चेंज कर दी, सभी लेबलिंग को होम डायरेक्टरी की, उसकी सभी होम डायरेक्टरी को मैंने लेबलिंग क्या कर दिया, उसका httpd sys कंटेंट लेबलिंग कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, जिसकी भी लेबल ये रहेंगे httpd sys कंटेंट, इस टाइप का लेबलिंग रहेगा सभी सिस्टम का, तो वो क्या कर पाएगा, वहां पर जाके फाइल बना पाएगा। ओके, ये कंसेप्ट है। तो मान लो स्लैश शेयर में मैंने कर दिया http sys कंटेंट, और उसके बाद में और एक डायरेक्टरी बनाई और वो दूसरे ने बनाई है, उसका भी कंटेंट सिस कंटेंट है, तो ये भी बना लेगा ना वहां जाके, इसका भी कंटेंट सेम है लेबलिंग। और कोई और एक यूजर आया है, उसने स्लैश टेस्ट करके कुछ काम कर रहा है वो, तो उसको भी परमिशन देना है, वो भी चाहता है, और उसने भी http sys कंटेंट करा। तो ये क्या यूजर क्या कर पाएगा कि यहाँ पे भी जाके फाइल बना पाएगा, इसकी भी फाइल डिलीट कर देगा। ओके, उसको परमिशन मिल गई ना, क्योंकि सिस कंटेंट सेम है, लेबलिंग सेम है, तो एसी लिनक्स रोकेगा नहीं और फाइल बनाने दे देगा वहां पर जाके। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप मतलब इसको प्रिवेंट कर सकते हो। http sys कंटेंट जो है लेबलिंग, आपको कैसे प्रिवेंट करोगे कि आप एसी बुल का यूज करोगे, एसी बुल का यूज करोगे। और एसी बुल में रूल क्या है कि आप एफटीपी जो होम डायरेक्टरी है ना, होम डायरेक्टरी की ही परमिशन वहां पर क्या कर सकते हो, ऑन कर देते हो। इस तरीके का कोई एसी बुल क्या है कंसेप्ट। एसी बुल मतलब सिर्फ ऑन एंड ऑफ परमिशन, यू कैन सेट ऑन एंड ऑफ, इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। तो ये सही है कि होम डायरेक्टरी में ही परमिशन है ऑन करने की, अगर स्लैश टेस्ट में आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से एसी बुल का कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। अरे आगे बढ़ना है क्या? हम्म, तो यही है एसी लिनक्स। तो एसी बुल हम लोग सेट करेंगे कि आपको क्या है कि लोकल यूजर भी उसको एक्सेस करना चाहिए। तो अगर आपका इन्फोर्सिंग है तो वहां पे भी जाके ये तो होना ही, लोकल अनेबल यस, ये तो होना ही। पर एसी बुल में होम डायरेक्टरी भी आप क्या करो, ऑन करके रखो।
तो ये तो हम लोग जब करेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा, उतना नहीं है। सिर्फ ये ध्यान में रखो कि एससी रूल कहाँ से आया, बस वो मैं और एक बार रिपीट कर दूंगा जब मैं वो कंसेप्ट अप्लाई करूंगा। तो अनकमेंट अभी सिर्फ लोकल यूजर का ही देखते, अनकमेंट दिस टू अनेबल एनी फॉर्म ऑफ एफटीपी राइट कमांड। तो राइट अनेबल यस, अनकमेंट मतलब कि एफटीपी जो एनी फॉर्म ऑफ एफटीपी जो राइट कमांड है वो क्या करना चाहिए, अनेबल होना चाहिए। तो सभी लोग क्या है कि राइट कर पाएंगे फाइल को वहां पर उस टाइप से। राइट का तो हमने देखा है परमिशन क्या करती है। उसके बाद डिफॉल्ट यूमास, यूमास आपका ये सब अनकमेंटेड होना चाहिए। तो अनेबल है तो मैं जा सकता हूं और मैं क्या कर सकता हूं, फाइल बना सकता हूं, कर सकता हूं। अब पर यहाँ पर देखिए आप, एनोनिमस एफटीपी यूजर अपलोड नहीं कर पाएगा, यहाँ पे लिखा अनकमेंट दिस अलाउ द एनोनिमस एफटीपी यूजर टू अपलोड द फाइल। नॉन अपलोड मतलब क्या करना है कि डाटा वहां पे हमको गेट मतलब पुट करना है, ठीक है, पुट करते जाना है। तो आप नहीं कर पाओगे जब तक इसको अनकमेंट करो पहले। तो उसके बाद में एचसी लिनक्स का भी कंसेप्ट है यहाँ पर, जो कि मैं आपको बताऊंगा, वो जब करूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि एनोनिमस यूजर आपका वहां पर क्या रहना चाहिए। तो मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, कुछ भी नहीं किया उसमें, सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया कि क्या क्या रहना चाहिए। तो सभी सेट है बराबर। एनोनिमस यूजर सबसे पहला काम क्या है कि एनोनिमस यूजर आपका क्या करना चाहिए, अनेबल रहना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओ, लॉगिन करो। तो ये है। अभी आगे क्या है, अब आपको एफटीपी सर्विस यूज करना है। तो यूज करने के लिए आपको क्या है, पैकेज लगेगा। जैसे कर्ल क्या कमांड है हमारी, कर्ल कमांड भी एक कोई पर्टिकुलर क्लाइंट जो है, क्लाइंट का एक एक्सेस करने का क्या है, एक कमांड है जिसके यूज करके आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। हालांकि आप क्या है क्लाइंट में यूज करो या सर्वर में, सर्वर में तो आप खुद चेक करने के लिए यूज करते हो। तो उसी तरीके से वो तो प्रेजेंट रहना चाहिए आपके सिस्टम में। तो वैसे ही एफटीपी जो है पैकेज, एफटीपी पैकेज, एफटीपी पैकेज आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम में एफटीपी पैकेज रिक्वायर्ड फॉर लॉगिन, ठीक है। तो उसको यूज करने के लिए आपको एफटीपी पैकेज लगेगा। ओके, जैसे कर्ल, कर्ल लोकल होस्ट हम लोग करते थे चेक करने के लिए, तो कर्ल जो है ये भी एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर में कमांड आई है। और उसके बाद में और क्या किया हमने, एसएसएच यूज किया। एसएसएच में कंसेप्ट नहीं है, वो कर्ल का ही कंसेप्ट आपका काम में आएगा। उस तरीके से आपको कैसा है कि क्लाइंट में एक्सेस करने के लिए किससे आप एक्सेस करोगे, तो इससे आप एक्सेस करो। वहां पर VSFTPD नहीं रहा तो चलेगा, पर एफटीपी पैकेज रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं खुद चेक करना चाहता हूँ पहले, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यम इंस्टॉल एफटीपी। तो एफटीपी क्या है कि ये पैकेज है हमारा क्लाइंट पैकेज, क्लाइंट एक्सेस के लिए। तो एफटीपी इंस्टॉल हो गया। तो बस आपको कमांड यूज करना है एफटीपी लोकल होस्ट, एफटीपी लोकल होस्ट। और यहाँ पर लोकल होस्ट करने पर कनेक्शन रिफ्यूज बता है। ओके, वेरी गुड। तो ये क्या हुआ है कि आपने क्या नहीं की कि सर्विस को स्टार्ट ही नहीं किया है। हाँ, इसीलिए एरर बता रहा हूँ। तो ठीक है, कर देते हैं उसको। तो ये एफटीपी पैकेज रिक्वायर्ड है लॉगिन के लिए, इतना ध्यान रखो। और अभी हम लोग सर्विस को क्या है स्टार्ट कर देते हैं। सिस्टम GTL स्टार्ट, क्या सर्विस है हमारी, VSFTPD। तो यहाँ कंफ्यूजन मत होना कि VSFTPD कब करना है, FTP क्या करना है। तो FTP का सीधा सिंपल काम है देखने के लिए, ठीक है। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं FTP में वो सब देखने के लिए उसमें से करेंगे। क्लाइंट की तरफ में FTP चाहिए। अब मैं यहाँ क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है मैं सही में उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो जैसे कर लोकल होस्ट हम लोग पहले सिस्टम में करते थे उसी तरीके का कर रहा हूँ। तो ये तो क्लाइंट पैकेज है, ये ध्यान में रखो। VSFTPD तो अपना सर्वर पैकेज, ये तो सर्वर में होस्टिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो अब उसको स्टार्ट करना पड़ेगा तभी वो काम कर पाएगा। स्टार्ट
VSFTPD स्टार्ट हो गया। अब मैं FTP लोकल होस्ट से चेक कर रहा हूँ। तो ट्राइंग, ये जो आपको प्रॉम्प्ट दिख रहा है ना, ये FTP का प्रॉम्प्ट है। कनेक्टेड टू लोकल होस्ट, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ पर नेम, तो मैंने बताया आपको कि आप क्या कर सकते हो, लॉगिन बताएगा वो, नेम से लॉगिन करना है। तो नेम से लॉगिन, FTP यूजर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नाम। हाँ जी, तो मैं FTP करता हूँ, आपको यूजर का नाम डालना है FTP। एंटर पासवर्ड, पासवर्ड कोई नहीं है, सिर्फ एंटर करना है और लॉगिन सक्सेसफुली। तो ये जो प्रॉम्प्ट है, ये जो प्रॉम्प्ट है FTP प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट आपका क्या है, इसका प्रॉम्प्ट है। तो FTP लोकल होस्ट, तो ये जो है ना, मैंने समझाने के लिए लिखा है लेबलिंग का कंसेप्ट। इसको रिमूव कर देता हूँ मैंने, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एसट्रीबुल होम डायरेक्टरी, इसका भी कुछ यूज नहीं किया हमने, अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एनोनिमस यूजर यूज करके देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ पैकेज इंस्टॉल किया, एनोनिमस यूजर FTP और FTP पैकेज रिक्वायर फॉर लॉगिन। ओके, तो लॉगिन हमने रिक्वायर्ड फॉर लॉगिन, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो इतना प्रोसेस करना है। FTP लोकल होस्ट से आप क्या करो, उसको एक्सेस करो। तो FTP लोकल होस्ट से करने पर आपको FTP हो इस तरीके का प्रॉम्प्ट दिखा रहा है। ओके, इस तरीके का प्रॉम्प्ट आपको दिखा रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, FTP इस तरीके का प्रॉम्प्ट आपको दिखा रहा है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ इसमें कुछ सिस्टम में, कि अब ये जो प्रॉम्प्ट आ रहा है आपका, इसके अंदर में क्या क्या है, तो इसमें क्या क्या यूज करना है आपको, कौन कौन सी कमांड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्वेश्चन मार्क ये आप टाइप करो, तो क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इस तरीके से देना है। और यहाँ आप देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम के है अभी बता देता हूँ। तो काम का है हमारा, यहाँ देखो गेट, गेट कहाँ है, गेट कहाँ है, गेट है, गेट, गेट फॉर, गेट का मतलब क्या होता है कि जो फाइल इसके अंदर कोई डाटा होगा उसको क्या करो, डाउनलोड कर लो अपने पास में, अपने सिस्टम में ले लो। तो मान लीजिए कोई सिस्टम ने यहाँ पर ये इस यहाँ पर सेव करके रखा है, तो उसको मुझे यहाँ अपने सिस्टम में लेना है, तो गेट करूंगा मैं। पुट का मतलब क्या है, उसके अंदर में आपका जो डाटा है उसको अपलोड कर दो, तो अपलोड कर देंगे। पुट कहाँ पर है, तो ये देखो कहाँ है, कहाँ गया ये, पुट होगा यही, हाँ ये PWD। तो PWD मतलब आपका, यहाँ पर देखो PWD करता हूं तो स्लैश बताता है। तो स्लैश यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, FTP में स्लैश रिप्रेजेंट करता है क्या, PWD। तो FTP में अगर आप PWD करते हो ना, तो स्लैश वेयर स्लैश FTP डायरेक्टरी आपको शो करती है, जो कि उसकी मेन डायरेक्टरी, मेन रूट डायरेक्टरी आप कह सकते हो उसको। तो यहाँ जितना भी आप बनाओगे इसके अंदर, वो वहां दिखाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट है, इसके FTP के प्रॉम्प्ट में अगर स्लैश दिख रहा है तो समझ जाना कि आप कहाँ प्रेजेंट हो, स्लैश वेयर स्लैश FTP में। तो अब इसके अंदर जो अब एलएस करोगे आप, तो कहाँ का डाटा दिखेगा, यहाँ का। इसमें जो आपने लिखा है ना, इसके अंदर कोई फाइल बनाओगे तो दिखेगा। तो मैं देखो बना के दिखा रहा हूँ, देखो अभी एलएस कर रहा हूँ, तो आपको पब डायरेक्टरी दिख रही है यहाँ पे, तो ये पब डायरेक्टरी वहां पे भी प्रेजेंट होगी। तो मेरे को इससे बाहर आना है, तो Ctrl D फॉर लॉग आउट और गुड बाय। और अब देखो मैं ls स्लैश वेयर स्लैश FTP, तो मुझे क्या दिखना चाहिए, पब डायरेक्टरी। तो देखो पब डायरेक्टरी दिख रही है। अब मैं यहाँ पर फाइल बना देता हूँ, सर्च, और यहाँ पे स्लैश वेयर स्लैश FTP स्लैश फाइल बना देते हैं ना, फाइल 1 2, इसको नाम देते हैं file1 node.txt। ओके, और मैं इसको cd कर देता हूँ, स्लैश वेयर स्लैश FTP स्लैश ls। हाँ जी, तो ये देखो फाइल बन गई।
ये सब फाइल, तो ये फाइल तो वो मुझे दिखना चाहिए वहां पे, तो मैं अभी जा रहा हूँ यहीं पे FTP लोकल होस्ट FTP, और यहाँ पर पासवर्ड कुछ नहीं है, और मैं ls कर रहा हूँ, तो देखो आप दिख रहा है फाइल। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, फाइल यहाँ पर स्टोर करोगे। तो ये स्टोर हो गया फाइल पूरा पर्टिकुलर यहाँ पर, और ये मुझे दिख रही है। तो अभी यही जो है एक सिर्फ गेट कमांड देख लेते हैं, ओके, फिर इसके बाद में आगे का बाद में देखेंगे। ओके, थोड़ा कैसा है, धीरे धीरे चलते हैं, ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ेंगे, समझना चाहिए। मेन आपका मेन मोटो मेरा यही है। तो अभी मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ बस। और FTP प्रॉम्प्ट में आप आ गए, तो अगर सपोज आपको क्या करना है कि आपके टर्मिनल पे कोई काम करना है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क और टच करके दिखाता हूँ मैं, टच नितिन, इस तरीके से कोई मैं अगर फाइल बनाता हूँ, तो अभी तो मैं कहाँ प्रेजेंट हूँ, प्रॉम्प्ट में अंदर में, और मुझे नीचे कोई अपने टर्मिनल पे कोई चीज कमांड यूज करना है, तो ls कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि मैं वहीं प्रेजेंट हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, रुको, ये देखो मैं FTP में प्रेजेंट हूँ। अभी CD कर देता हूँ, तो अभी कहाँ प्रेजेंट हूँ मैं, स्लैश रूट में, और अब चले जाता हूँ ये FTP, और यहाँ पर देखिए आप, अभी मैं देखो अभी एक सेकेंड, ls, हाँ, तो ये देखो अभी मैं इसमें ls कर रहा हूँ, मतलब अब मैं pwd करता हूँ तो स्लैश रूट दिखा रहा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क कर रहा हूँ ना, तो ये प्रॉम्प्ट FTP पे काम नहीं हो रहा है, उसके बाहर काम हो रहा है, अपने टर्मिनल पे काम हो रहा है। ओके, तो ये इस टाइप का है। अब मैं यहाँ पर कोई फाइल बना लेता हूँ झैड नाम से। तो मैं अगर सपोज मुझे कोई फाइल बनाना है अपने टर्मिनल पे, तो टच z ऐसा कुछ मैं बना देता हूँ ताकि मुझे जल्दी दिखे वो, इसलिए ऐसा नाम दे रहा हूँ मैं, और इसको मैं ls कर देता हूँ। तो ये देखो दिख गया, ये देखो z पहले नहीं था, ये देखो z न्यू यहाँ पे नहीं था। तो ये इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो ये तो सब चीजें हैं, सिर्फ FTP अभी दिख रहा है आपका, ls करोगे तो इसके ls अभी कर रहा हूँ, तो where FTP का डाटा। अब यहाँ पर देखो आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर अभी कोई डाटा कौन से नाम का, फाइल 1 2 3 4 कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है यहाँ। देखो फाइल नाम का कोई यहाँ पे है फाइल है, फाइल 1 है 3 है 5 है 6 है। ओके, तो फाइल 7 नहीं है, तो मैं फाइल 7 डाउनलोड करता हूँ। ओके, डाउनलोड मतलब गेट कर लेते हैं। ओके, फाइल 7 नहीं है यहाँ पर, ls कर रहा हूँ ना, फाइल 7 है ही नहीं, ls में कहाँ कर रहा हूँ, बाहर कर रहा हूँ। तो वहां पर चाहिए ना मुझे सब कुछ, FTP के अंदर पहले से ये प्रॉम्प्ट के अंदर मुझे अपने सिस्टम में चाहिए, ये किसी ने स्टोर कर दिया सपोज, है ना, मतलब आपने अपलोड कर दिया है, अब मुझे अपने फाइल के अंदर चाहिए, इसी का तो काम है ना, शेयर होना चाहिए ना, यही तो हमारा काम है FTP का। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, गेट करता हूँ। तो सिंपली आपको गेट लिखना है, और मैं फाइल 7 ले रहा हूँ। ओके, फाइल 7 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, फाइल 7 को गेट करते हैं। तो ट्रांसफर कंप्लीट लिख के आ गया, और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ /ls। तो भैया ये देखो फाइल 7 यहाँ पर दिख रहा है। आज ही समझ में आया ये फाइल 7 कैसे हम लोगों ने डाउनलोड किया। हाँ कर दो, बस इतना ही है आज के लिए, इतना ही रहने देते, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। और आगे देखेंगे मंडे को इसके आगे कि हम लोग, और अब ये मंडे को ये देखेंगे कि रिमोट यूजर से कैसे काम करेंगे। ओके, मतलब कि बाहर जो है अपने नेटवर्किंग में उस पर कोई फाइल अपलोड करेंगे और उसको आगे करेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप।